बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप ये खूबसूरत सा क्रोशे पैटर्न बनता हुआ देखेंगे, जिसे हम रोज़ में बनाएंगे। ये 3 कलर से बनेगा और यहाँ पे मैंने ये 3 कलर्स ले लिए हैं और ये इसका बेसिक कलर है। तो सबसे पहले बेसिक कलर से हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे और रो 1 स्टार्ट करेंगे 3 चेन्स के साथ, जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा। और इसके अलावा 4 डबल क्रोशे हम और बनाएंगे इस मैजिक रिंग के अराउंड। तो 4 DC बनाने के बाद हम मैजिक रिंग को टाइट कर लेंगे और इस तरह से रो 1 में हमारे पास ये 5 डबल क्रोशे आ गए हैं। ये जो 3 चेन्स थी वो भी एक डबल क्रोशे काउंट हुआ है। तो अब इस तरह से हम इसको टर्न करेंगे और रो 2 जो है वो हम इस तरह से फर्स्ट स्टिच से स्टार्ट करेंगे और एक सिंगल क्रोशे और एक चेन बना के बिगनिंग DC जो है वो हम बना लेंगे। उसके बाद 1 चेन का गैप देके इसी फर्स्ट स्टिच में हम एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, जिससे ये एक V स्टिच हमारे पास आ गया है। उसके बाद 1 चेन का गैप देके एक स्टिच को हम यहाँ पे स्किप कर देंगे और ये जो सेंटर वाला डबल क्रोशे है उस पे हम एक DC बनाएंगे और उसके बाद फिर 1 चेन का गैप देके लास्ट वाले स्टिच पे हमने एक V स्टिच बनाना है, जैसे हमने स्टार्ट में बनाया है। ये देखें, ये जो हमने लास्ट स्टिच बनाया था उसके ऊपर हमने एक V स्टिच बनाना है, 1 डबल क्रोशे, 1 चेन और 1 डबल क्रोशे बना के। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 रोज़ जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने चेंज करना है कलर को, तो हम पूरा डबल क्रोशे नहीं बनाएंगे, बल्कि उसका जो लास्ट का लूप है उसे क्रोशे हुक पे से उतार के यहाँ पे हम कलर को चेंज इस तरह से कर लेंगे और फिर हम रो 3 स्टार्ट करेंगे दूसरे कलर से। और इसी तरह से जैसे हमने स्टार्ट में बिगनिंग डबल क्रोशे बनाया था, एक सिंगल क्रोशे और एक चेन के साथ, उस तरह बना के 1 चेन का गैप दे के इसी फर्स्ट स्टिच में हम एक और डबल क्रोशे बना के ये V स्टिच बना लेंगे दूसरे कलर से, जैसे हमने प्रीवियस राउंड में बनाई थी। उसके बाद 1 चेन का गैप देंगे और प्रीवियस राउंड में हमने जो एक स्टिच को स्किप किया था उस पे हमने एक ट्रेबल क्लस्टर बनाना है, 3 ट्रेबल क्लस्टर बनाने हैं। ये देखिए, इस तरह से उस स्टिच के ऊपर हमने क्रोशे पे 2 बल लेके ये जो स्किप्ड हमारा स्टिच था उस पे हमने इस तरह से 3 ट्रेबल क्लस्टर बनाना है। ये देखिए, 3 टाइम्स ये 2 बल हमने बुन लेने हैं और फिर इनको एक साथ इकट्ठा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद 1 चेन का गैप देके ये जो सेंटर में हमने एक डबल क्रोशे बनाया था उस पे हमने एक V स्टिच बनाना है। और V स्टिच कैसे बनाना है, 1 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 1 डबल क्रोशे। उसके बाद अगेन 1 चेन का गैप देके ये जो दूसरा स्टिच हमने स्किप किया था उस पे भी हमने इसी तरह से 3 ट्रेबल क्लस्टर बनाना है, जैसे हमने इससे पहले बनाया है। ये देखें, 3 ट्रेबल क्लस्टर इस तरह से। और उसके बाद 1 चेन का गैप देके जैसे स्टार्ट में हमने एक V स्टिच बनाया था फर्स्ट स्टिच पे, इसी तरह हमने लास्ट स्टिच पे यहाँ पे एक V स्टिच बनाना है, एक डबल क्रोशे, एक चेन और एक डबल क्रोशे बना के एक ही स्टिच पे। तो इस तरह से ये रो 3 भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी दूसरे कलर से। लाइट कलर मैंने लिया है यहाँ पे। ये देखें, स्टार्ट में हमने एक V स्टिच बनाया, उसके बाद 1 चेन का गैप देके 3 DC क्लस्टर बनाया, फिर 1 चेन का गैप देके और इस तरह से रो 3 को कंप्लीट किया। अब हमने रो 4 स्टार्ट करनी है। पैटर्न को टर्न करके फर्स्ट स्टिच पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और उसके बाद उससे जो नेक्स्ट
स्पेस थी, 1 चेन स्पेस थी, उस पे हमने एक ट्रेबल और एक सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। उसके बाद अगेन ये जो दूसरी 1 चेन गैप थी उसमें हमने एक ट्रेबल और एक क्लस्टर बनाना है, और ये हमारी ट्रेबल बबल स्टिच जो है वो बन रही है। दूसरी साइड पे आपको ये बबल्स नज़र आएंगे। हर स्पेस में हमने एक ट्रेबल और एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से ये 7 स्पेसेस हैं हमारे पास। तो इन 7 स्पेसेस पे हमने इस तरह क्रोशे हुक पे 2 बार लेके एक ट्रेबल बनाना है और इसी स्पेस में एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो ये देखें दूसरी साइड पे हमारे पास ये छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं। तो इस तरह से ये 7 बबल्स बनेंगे हमारे इस रो में। और उसके बाद हमने कलर को चेंज करना है। लास्ट में जो सिंगल क्रोशे था उसको हमने दूसरे कलर के साथ कंप्लीट करना है, और फिर इस तरह से इस जो कलर की वूल है उसको हमने ट्रैप करके, जो वर्किंग वूल है, वर्किंग कलर जो है बेसिक कलर, उसके साथ हमने इस तरह से इसको ट्रैप कर लेना है और रो 5 स्टार्ट करनी है बेसिक कलर के साथ। और फर्स्ट जो हमारा स्टिच है उस पे हमने एक बिगनिंग डीसी बनाना है 1 सिंगल क्रोशे और 1 चेन के साथ, और फिर इसी स्टिच पे एक और डबल क्रोशे बना लेना है। मतलब दो डबल क्रोशे हमारे इस फर्स्ट स्टिच पे बनेंगे। उसके बाद 1 चेन का गैप देके नेक्स्ट जो हमने सिंगल क्रोशे था उसके ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, और फिर 1 चेन का गैप देके नेक्स्ट सिंगल क्रोशे पे हमने यही पैटर्न रिपीट करना है। तो जो प्रीवियस राउंड में हमने एक ट्रेबल और एक सिंगल क्रोशे बनाया था, इस राउंड में हमने उन सिंगल क्रोशेस के ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। और इस तरह से रो 5 कंप्लीट कर लेने के बाद हमने इस पैटर्न को टर्न करना है और रो 6 स्टार्ट करनी है। इसी तरह से बिगनिंग डीसी बनाना है 1 सिंगल क्रोशे और 1 चेन के साथ। और उसके बाद हमने जो प्रीवियस राउंड में 1 चेन गैप बनाया था उन पर हमने एक वी स्टिच बनाना है। और वी स्टिच कैसे बनता है, 1 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 1 डबल क्रोशे के साथ। तो इस तरह से इस राउंड में हमने हर 1 चेन गैप पे एक वी स्टिच बना लेना है। और जैसे स्टार्ट में हमने एक डबल क्रोशे बनाया था बिगनिंग डीसी, तो एंड में भी हमने एक डीसी बनाना है, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं करना बल्कि इस तरह से उसके कलर को चेंज कर लेना है। और रो 7 को स्टार्ट करना है बिगनिंग डीसी के साथ 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 चेन। और उसके बाद हमने जो हर 1 चेन गैप था वी स्टिच का, उसमें हमने 3 डीसी बनाने हैं, 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। जो प्रीवियस राउंड में हमने वी स्टिचेस में एक चेन का गैप दिया था, उन गैप्स में हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं और लास्ट में एक डबल क्रोशे बनाना है। और उसके बाद पैटर्न को टर्न करके रो 8 स्टार्ट करनी है। फर्स्ट स्टिच पे हमने एक बिगनिंग डीसी बनाना है 1 सिंगल क्रोशे और 1 चेन के साथ। और उसके बाद जो ये गैप्स हमें नज़र आ रहे हैं उन गैप्स में हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये देखें हर 3 डीसी के बाद आपको एक गैप नज़र आ रहा है, उन गैप्स पे भी हमने इस रो में 3 डीसी बनाने हैं। और लास्ट में जो डबल क्रोशे है उसको हमने कंप्लीट नहीं करना बल्कि कलर चेंज करना है बेसिक कलर के साथ। और पैटर्न को टर्न करके रो 9 स्टार्ट करनी है। और रो 9 में फर्स्ट स्टिच पे हमने एक बिगनिंग डीसी बनाना है 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 चेन के साथ। उसके बाद 1 स्टिच को स्किप करके ये जो हमारे पास ग्रुप ऑफ 3 डीसीज़ हैं, उनके सेंटर में जो डीसी है उसके ऊपर हमने एक वी स्टिच बनाना है 1 डबल क्रोशे, 1 चेन और 1 डबल क्रोशे के साथ। उसके बाद 2 स्टिचेस को स्किप करके नेक्स्ट वाले ग्रुप ऑफ 3 डीसीज़ के सेंटर में हमने एक डबल क्रोशे और एक चेन गैप बनाने के बाद एक डबल ट्रेबल फ्रंट पोस्ट बनानी है। और ये देखें, ये जो हमने
वी स्टिचेस बनाए थे उन पे स्टार्ट से काउंट करके 5th वाला जो हमारे पास डीसी था उस पे हमने ये डबल ट्रेबल फ्रंट पोस्ट बनाना है और उसके बाद 1 चेन का गैप दे के ये जो इसी स्टिच पे हमने पहले एक डबल क्रोशे बनाया था उसी जगह पे हमने एक और डबल क्रोशे बना लेना है। उसके बाद हमने 2 स्टिचेस को स्किप करना है और एक डबल क्रोशे 1 चेन और एक डबल क्रोशे बना के एक वी स्टिच बना लेना है। उसके बाद फिर 2 स्टिचेस को स्किप करके एक डबल क्रोशे और एक चेन बनाने के बाद इस तरह से 3 बार लेके हमने वही पैटर्न रिपीट करना है। डबल ट्रेबल फ्रंट पोस्ट बनाने के लिए हमने इस तरह से फ्रंट से डबल क्रोशे के ऊपर इस तरह से डबल ट्रेबल फ्रंट पोस्ट बनाना है और फिर 1 चेन बना के उसी जगह पे हमने एक डबल क्रोशे बना लेना है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये पैटर्न बन जाएगा डबल ट्रेबल फ्रंट पोस्ट। उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस को स्किप करके अगले जो ग्रुप ऑफ डीसीज हैं उनके सेंटर में एक डबल क्रोशे और एक चेन बना के जिस तरह से हमने शुरू में काउंट करके 5th डबल क्रोशे पे हमने डबल ट्रेबल फ्रंट पोस्ट बनाया था, इस तरह से हमने दूसरी साइड से काउंट करके 6th डबल क्रोशे पे एक फ्रंट पोस्ट डबल ट्रेबल बनाना है। उसके बाद 1 चेन और 1 डबल क्रोशे उसी स्टिच पे बना देना है। उसके बाद फिर 2 स्टिचेस को स्किप करके हमने एक वी स्टिच बनाना है 1 डीसी 1 चेन एंड 1 डबल क्रोशे के साथ और फिर 2 स्टिचेस को स्किप करके हमने ये डबल ट्रेबल फ्रंट पोस्ट बनानी है 1 डीसी और 1 चेन बनाने के बाद ये जो हमने पहले वाला फ्रंट पोस्ट डबल ट्रेबल बनाया है उससे अगले वाले स्टिच पे हमने एक और डबल ट्रेबल फ्रंट पोस्ट बना के 1 चेन और 1 डबल क्रोशे बना लेना है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये रो 9 में ये दोनों साइड से इक्वली हमारे पास ये पैटर्न बन जाएगा। उसके बाद 2 स्टिचेस को स्किप करके वी स्टिच बनाना है 1 डबल क्रोशे 1 चेन और 1 डबल क्रोशे के साथ और उसके बाद लास्ट स्टिच पे हमने एक डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। तो ये रो 9 थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्ट लगेगी, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से ये रो समझ आ जाएगी। उसके बाद पैटर्न को टर्न करना है और रो 10 स्टार्ट करनी है। फर्स्ट स्टिच पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और उसके बाद हर स्टिच पे और हर गैप पे हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। जो हमने डबल ट्रेबल बनाया था उसके ऊपर भी उसके बाद 1 चेन गैप बना के जो हमने डीसीज बनाए थे उन पर भी हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। तो ये देखें हर स्टिच और हर 1 चेन गैप पे हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है रो 10 में। तो इस तरह से हर स्टिच और हर 1 चेन स्पेस पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाने से टोटल हमारे पास 34 सिंगल क्रोशे बनेंगे इस रो में। और लास्ट वाले सिंगल क्रोशे को हमने कंप्लीट नहीं बनाना बल्कि उस पर कलर चेंज करके पैटर्न को टर्न करके रो 11 स्टार्ट करनी है एक बिगनिंग डीसी के साथ और फिर उसी स्टिच पे हमने 3 डीसी और बनाने हैं। टोटल हमारे पास 4 डीसी आ जाएंगे और फिर इन 4 डीसी के साथ हमने एक पफ स्टिच बनाना है इस तरह से, ये देखें। और फिर 2 चेन्स का गैप देके 2 स्टिचेस को 2 सिंगल क्रोशेस को स्किप करके थर्ड वाले स्टिच पे हमने अगेन एक 4 डीसी पफ स्टिच बनाना है। इस तरह से एक ही स्टिच पे 4 डबल क्रोशे बना के जो फर्स्ट डबल क्रोशे होगा उस पे हमने क्रोशे हुक को इंसर्ट करके इस लूप को पीछे से आगे की तरफ ले आना है और फिर 2 चेन का गैप देके 2 स्टिचेस को स्किप करके थर्ड वाले स्टिच पे इस तरह से ये एक और पफ स्टिच बनाना है।
तो इस तरह से इस रो में हर थर्ड स्टिच पे हमने एक एक 4 DC पफ स्टिच बनाया है और ये लास्ट में हमारा 12th 4 DC पफ स्टिच बनेगा। इस तरह से लास्ट वाले स्टिच पे भी 4 DC बना के फर्स्ट वाले DC में क्रोशे हुक को इंसर्ट करके इस तरह से लूप को पीछे से एक साथ बुन लेना है। तो इस रो 11 में हमारे पास 12 पफ स्टिचेस बन गए हैं। उसके बाद पैटर्न को टर्न करना है और रो 12 स्टार्ट करनी है और रो 12 में हमने ये जो पफ स्टिच के ऊपर हमने एक स्टिच नज़र आ रहा है उस पर हमने एक बिगनिंग DC बनाना है 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 चेन के साथ। और उसके बाद जो उससे नेक्स्ट वाला जो गैप है 2 चेन का उस पे हमने 3 DC बनाने हैं और इस रो में हमने हर 2 चेन गैप पे 3 DCs ही बनाने हैं रो 12 में। और ये देखें हर गैप में हमने 3 DC बना लिए हैं और जैसे स्टार्ट में हमने एक DC बनाया था इसी तरह लास्ट में हमने एक डबल क्रोशे बना के कलर को चेंज कर लेना है, बेसिक कलर ले आना है और फिर इस तरह से इस कलर्ड वूल को ट्रैप करके जो हमारे पास ये बेसिक कलर की वूल है उसको हमने आगे ले आना है और रो 13 स्टार्ट करनी है। और फर्स्ट स्टिच पे हमने एक सिंगल क्रोशे और एक चेन बना के बिगनिंग DC बनाना है और उसके बाद जो नेक्स्ट स्पेस है उस पे भी हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद जो ये 3 DCs के दरमियान में हमें गैप नज़र आ रहा है उन गैप्स में हमने सिंपल इसी तरह से 3 DCs बनाने हैं जैसे हमने प्रीवियस राउंड में बनाए थे। उसी तरह से हमने हर गैप में 3 DCs बनाने हैं और उसके बाद लास्ट की स्पेस में हमने एक डबल क्रोशे बना के और फिर पैटर्न को टर्न कर लेना है और रो 14 स्टार्ट करनी है। रो 14 में भी हमने फर्स्ट स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे और एक चेन बना के बिगनिंग DC बनाना है और फिर हर स्पेस में हमने इसी तरह से 3 DCs के ग्रुप्स बना लेने हैं। हर गैप में 3 DCs बनाने हैं इस तरह से और ये रो 14 भी हमारी इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और स्टार्ट में जैसे हमने ये डबल क्रोशे बनाया था उसी तरह से लास्ट में हमने डबल क्रोशे बना के उसको कंप्लीट नहीं करना बल्कि कलर चेंज कर लेना है। और अब मैं इसमें डार्क ग्रीन कलर जो है वो यूज़ कर रही हूँ और फर्स्ट स्टिच में हमने एक बिगनिंग DC बनाना है रो 15 के स्टार्ट में एक सिंगल क्रोशे और एक चेन के साथ। उसके बाद 1 चेन का गैप देके इसी स्टिच में एक डबल क्रोशे बना के ये V स्टिच हमने फर्स्ट स्टिच में बना लेना है। उसके बाद ये जो हमारे 3 डबल क्रोशे थे उनके सेंटर वाले स्टिच में एक स्टिच को स्किप करके हमने 3 DC क्लस्टर बनाना है इस तरह से। और उसके बाद 2 चेन का गैप देके इसी स्टिच पे अगेन 3 DC क्लस्टर बनाना है। तो इस तरह से हमारे इस नेक्स्ट स्टिच पे एक क्लस्टर V बन जाएगी। उसके बाद अगेन ये जो 3 डबल क्रोशे थे उनके सेंटर वाले डबल क्रोशे पे हमने एक V स्टिच बनानी है सिंपल जैसे एक डबल क्रोशे और 2 चेन का गैप दे के एक डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से ऑल्टरनेट हमने हर 3 डबल क्रोशे के सेंटर वाले स्टिच पे एक बार हमने क्लस्टर V स्टिच बनाना है और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे पे हमने सिंपल एक V स्टिच बनाना है। ये देखें 2 स्टिचेस को स्किप करके एक डबल क्रोशे 2 चेन गैप और एक डबल क्रोशे। तो इस तरह से हमने इस रो 15 को कंप्लीट करना है। तो ये देखें
एक बारी हमने क्लस्टर वी बनाई है और दूसरी बार हमने सिंपल वी स्टिच बनाया है। और फिर लास्ट में भी जो लास्ट का स्टिच बचा है उस पे हमने एक वी स्टिच बनाना है 1 डबल क्रोशे, 1 चेन और 1 डबल क्रोशे के साथ। और अब हम रो 16 स्टार्ट करेंगे इसी कलर से। और फर्स्ट स्टिच पे हमने एक सिंगल क्रोशे और 1 चेन बना के बिगनिंग डीसी बनाना है। और फिर 1 चेन गैप के बाद ये जो स्पेस है हमारे पास वी स्टिच की, उसमें हमने एक 3 डीसी क्लस्टर बनाना है इस तरह से। 1 डबल क्रोशे, 1 चेन गैप और उसके बाद एक 3 डीसी क्लस्टर। उसके बाद अब हमारे पास ये क्लस्टर वाली जो वी आई है उसमें हमने एक सिंपल वी स्टिच बनाना है 1 डबल क्रोशे, 2 चेन एंड 1 डबल क्रोशे। और जो ये सिंपल हमारे पास वी थी उस पर हमने 3 डीसी क्लस्टर, 2 चेन गैप और 3 डीसी क्लस्टर बनाने हैं। तो इस तरह से प्रीवियस राउंड में जो हमने क्लस्टर वी बनाई थी उस पर हमने सिंपल वी बनानी है और जो सिंपल वी हमने बनाई थी उस पर हमने क्लस्टर वी बनानी है। ये देखें जिस तरह ये क्लस्टर वी थी उस पर हमने एक डबल क्रोशे, 2 चेन और एक डबल क्रोशे बनाया है। और ये सिंपल वी में अब हम 3 डीसी क्लस्टर, 2 चेन गैप और 3 डीसी क्लस्टर बनाएंगे। तो इस तरह से इस पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने इस रो के एंड में जाना है। और जैसे स्टार्ट में हमने एक डबल क्रोशे, 1 चेन और एक क्लस्टर बनाया था, इसी तरह से हमने ये लास्ट जो हमारे पास वी स्टिच थी उसके गैप में हमने एक 3 डीसी क्लस्टर बनाना है, 1 चेन का गैप देना है और लास्ट वाले स्टिच पे एक डबल क्रोशे बना देना है। तो इस तरह से हमारे पास रो 16 भी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर पैटर्न को टर्न करके दूसरी साइड पे अब हम रो 17 स्टार्ट करते हैं। रो 17 के स्टार्ट में भी हमने फर्स्ट स्टिच पे एक बिगनिंग डीसी बनाना है 1 सिंगल क्रोशे और 1 चेन के साथ। उसके बाद 1 चेन का गैप देके इसी स्टिच पे हमने एक और डबल क्रोशे बना के ये वी स्टिच बना लेना है फर्स्ट स्टिच पे। उसके बाद ये जो सिंपल वी हमारे पास आ रही है उसमें हमने 3 डीसी क्लस्टर बनाने हैं। और पहली 2 रोज़ में हमने क्लस्टर्स के दरमियान में 2 चेन का गैप दिया था, लेकिन इस रो में हमने 2 क्लस्टर्स के दरमियान 3 चेन्स का गैप देना है इस तरह से। उसके बाद क्लस्टर वाली वी के ऊपर हमने सिंपल वी स्टिच बनाना है 1 डबल क्रोशे, 2 चेन एंड 1 डबल क्रोशे। तो इस रो में ये डिफरेंस है कि पिछली 2 रोज़ में हमने 2 चेन का गैप दिया था क्लस्टर्स के दरमियान में, लेकिन इस रो में हमने 2 क्लस्टर्स के दरमियान 3 चेन्स का गैप देना है। और बाकी का जो पैटर्न है वो वैसे ही रहेगा, क्लस्टर वी और प्लेन वी, लेकिन जो क्लस्टर्स वी है उसमें हमने 3 चेन्स का गैप देना है। और स्टार्ट में हमने जो वी स्टिच बनाया था इसी तरह से लास्ट वाले स्टिच पे भी हमने वी स्टिच बना के पैटर्न को टर्न करना है और रो 18 हमने स्टार्ट करनी है। तो रो 18 के स्टार्ट में हमने एक बिगनिंग डीसी बनाना है फर्स्ट स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 चेन। उसके बाद 1 चेन का गैप देके ये हमारे पास जो वी स्टिच का गैप था उसमें हमने 3 डीसी क्लस्टर बनाना है इस तरह से, जैसे हमने राउंड 16 में बनाया था। स्टार्ट में डीसी के बाद 1 चेन गैप और एक क्लस्टर बनाया था 3 डीसी क्लस्टर। उसके बाद अगेन ये जो हमारे पास क्लस्टर वी आ रही है उसमें हमने प्लेन वी बनाना है 1 डीसी, 2 चेन और 1 डीसी। उसके बाद ये जो हमारे पास प्लेन वी का गैप आ रहा है उसमें हमने 3 डीसी क्लस्टर बना के 3 चेन का गैप देना है और इसी स्पेस में अगेन 3 डीसी क्लस्टर बनाना है। तो इस तरह से हमने इस रो को भी जिस तरह हमने राउंड 16 में पैटर्न रखा था उसी तरह से हमने राउंड 18 में भी इसी पैटर्न को फॉलो करना है। बस फ़र्क ये है कि
राउंड 16 में हमने क्लस्टर्स के दरमियान में 2 चेन का गैप दिया था और इस रो 18 में हमने 3 चेन्स का गैप दिया है क्लस्टर्स में। और अब ये देखें, ये जो वी स्टिच थी उस के गैप में हमने 3DC क्लस्टर बनाना है, जैसे हमने स्टार्ट में इस रो की स्टार्ट में बनाया था इस तरह से। उसके बाद 1 चेन का गैप दे के लास्ट वाले स्टिच पे हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से ये रो 18 कंप्लीट हो जाएगी और इस पैटर्न की बाकी की रोज़ मैं आपके साथ इस वीडियो के पार्ट 2 में शेयर करूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये पैटर्न अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप इसको अपनी पसंद के डिफरेंट कलर्स के साथ ज़रूर बनाएं और पूरे पैटर्न को बनाने के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना होगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।